चर्चा ये है कि ये जो टिकटें मतलब दी गई हैं, जो टिकटों का आवंटन किए गए पैसे, उसमें पैसे का लेन देन हुआ है। आदमी की कोई पूछ नहीं है। टिकट के आवंटन के ऊपर ही देख लीजिए, हम लोगों को पता ही नहीं कि टिकट किसको दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, हमें तो कोई पता ही नहीं है। तो उन्होंने आज दिन तक पार्टी से 1 रुपया नहीं लिया, बल्कि विधानसभा में फलाने बंदे को टिकट दे रहे हैं। आपकी उसके ऊपर क्या राय है? आज हमारे साथ नवनीत गोस्वामी जी, जो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से हैं, ये कुछ दिन पहले तक नगरोटा की आवाज थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन कल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शायद ज्वाइन किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी में कोई आपको कमी महसूस हो रही थी? क्या आपको वहां पे कुछ ऐसा लगा कि बीजेपी में जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं समाचार HP न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, और आपका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और आप यहां आए और मेरे विचारों को आपके व्यूवर्स तक साझा कर रहे हैं। और दूसरी बात रही मेरी आम आदमी पार्टी को छोड़ने की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ तब जुड़ा था जब हिमाचल में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी नहीं था, और धीरे धीरे करके इस संगठन को बढ़ाता गया और आज ये संगठन नगरोटा विधानसभा में सबसे बड़ा संगठन है हिमाचल प्रदेश का, जहां तक मेरा मानना है। यहाँ पे काफी दिग्गज लोग आम आदमी पार्टी के साथ, मैंने जिनके साथ बात की उनको जोड़ा, जैसे कि डॉक्टर बरमानी जी हैं, एक जाना पहचाना नाम है उनका। मंगलदीप चौधरी जी हैं, वो भी एक जाना पहचाना नाम है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में 2 बार चुनाव लड़ा है उन्होंने, और ऐसे दिग्गज लोगों को मैं आम आदमी पार्टी में लेके आया। जसविंदर कौंडल जी हैं, जिनकी अपनी ट्रांसपोर्ट चलती है, वो भी आम आदमी पार्टी में, और बहुत सारे लोगों को मैं आम आदमी पार्टी में लेके आया, सिर्फ इस सपने और इस विजन के लिए कि हम लोग आम आदमी पार्टी के माध्यम से नगरोटा के भविष्य को बदलेंगे। हमारा संघर्ष चलता रहा। चंगर क्षेत्र से एक बहुत ही दिग्गज नेता हैं अजय जी, हमने उनको जोड़ा। विशाल जी हैं, अपने लक्की पुरी पंडित हैं, तो बहुत सारे लोगों को हमने जोड़ा। वहां पे चंगर में भी काफी लोगों को जोड़ा, और यहाँ प्लेन क्षेत्र के लोगों को भी काफी जोड़ा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस संगठन में एक कार्यकर्ता की, एक आम आदमी की कोई पूछ नहीं है। ये संगठन, जहां तक मेरा मानना है, मुझे नहीं पता कि संगठन में ये पार्टी ऐसा करती है। पार्टी ने जो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे लगा रखे हैं काम के लिए, पार्टी के कार्यों को देखने के लिए, ये उनकी कार्यशैली है। जैसे कि यहाँ की टिकट के आवंटन के ऊपर ही देख लीजिए, हम लोगों को पता ही नहीं कि टिकट किसको दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, हमें तो कोई पता ही नहीं है। तो हम लोग क्यों काम कर रहे थे? हम लोगों को तो इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल भी ऐसा किया कि हम लोगों ने आज दिन तक पार्टी से 1 रुपया नहीं लिया, बल्कि अपनी जेब से पैसे खर्च के सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे। और अंत में पार्टी हमें इस लायक नहीं समझती है कि हम लोगों से इतना पूछा जाए कि हम आपकी विधानसभा में फलाने बंदे को टिकट दे रहे हैं, आपकी उसके ऊपर क्या राय है? हमें मतलब हम लोगों के लिए तो मतलब पार्टी के लिए हम लोगों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग उनके लिए सिर्फ एक इस्तेमाल की वस्तु बन के रह गए। हम लोग बस काम करते जाओ, कमेटियां बनाओ, ये करो वो करो। और अभी तो काफी चर्चा ये है कि ये जो टिकटें मतलब दी गई हैं, जो टिकटों का आवंटन किए गए पैसे, उसमें पैसे का लेन देन हुआ है। तो काफी जगहों से ऐसे सुनने को मिला, और तब तो मन बड़ा अचाट हुआ। देखिए, हम जुड़े थे अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होके, और अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से देश में काम कर रहे थे, हम उनके कामों से काफी प्रभावित थे। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि केजरीवाल जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिमाचल के लोग उनको कितना प्यार करते हैं। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारी तरफ देखें कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, हम लोगों ने कितना अपना टाइम दिया है, अपने परिवार को छोड़ा है, अपने काम धंधों को छोड़ के इस संगठन के लिए काम किया है। जिस संगठन का मैं तो नगरोटा विधानसभा की बात करूंगा कि नगरोटा विधानसभा में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। जब हमने इस पार्टी के लिए वर्किंग शुरू की, काम शुरू किया, आज एक इसका जनाधार है। लेकिन जैसे ही टिकटों का आवंटन हुआ, आज वो सभी लोग पीछे हट गए हैं। आम आदमी पार्टी आपको यहाँ पे रोज दिखती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कहीं नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मैं तो दोषी आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है उनको मानूंगा, या तो मुझे लगता है कि उनका भी लेन देन में कहीं हाथ होता होगा। जिस तरह से हर विधानसभा में अभी क्या कहते हैं, राजन सुशांत जी 2 महीने पहले आम आदमी पार्टी में जुड़े, उनको टिकट दे दी। जो लोग बेचारे धरातल से वहां पे काम कर रहे थे, क्या वो सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए थे, दरियां और झंडे डंडे उठाने के लिए? इस पार्टी ने
यहाँ के लोगों के साथ जिस तरह से खेला है वो अपने आप में एक बहुत ही दुखद बात है। और ये देवभूमि है सर, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की धरती है। यहाँ पे हमें लूटने वालों को कभी बख्शा नहीं जाता। और ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को इस्तेमाल करेंगे और छोड़ देंगे। तो सर ऐसा है कि विकल्पों की कमी नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को छोड़ के ही आम आदमी पार्टी में आए थे, इस सपने के साथ, इस विजन के साथ कि कहीं ना कहीं अपनी विधानसभा के लिए कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन ये सारे सपने चकनाचूर हो गए। इन लोगों ने, जैसा कि हमने सुना है कि पैसे की लेन देन हुआ है, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है इसका, लेकिन हर जगह यही चर्चा है कि पैसे का लेन देन हुआ है। नगरोटा की टिकट के ऊपर भी पैसे का लेन देन हुआ, पर मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं बाजार में चल रही हैं या हमारे आस पड़ोस की विधानसभाओं में चल रही हैं, तो मैं भी उन्हीं को कह रहा हूं कि देखिए, इस तरह का मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं। तो ऐसा हुआ है अगर, तो सर हम लोग फिर ये क्या, ये ईमानदार पार्टी है क्या? ये लोगों के हितों के ऊपर खरी उतर पाएगी? हम लोगों को कह रहा है कि गारंटियां बांटो, कमेटियां बनाओ। हम लोग यार बंधुआ मजदूर हैं इन लोगों के कि कमेटियां बनाओ, ये करो, वो करो। हम लोगों को हिमाचल में रहते हुए इतने वर्ष हो गए और हम लोगों को पता है कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति किस तरह की है, यहाँ के लोग किस तरह की सोच रखते हैं। और हम लोग ऐसे तो है नहीं कि हम कोई बड़ी सिटी से रहते हैं, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले भी होंगे। हम लोग यहाँ पे समृद्ध जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा है। हम लोग सुबह निकलते हैं, शाम को दिहाड़ी लगाते हैं, अपने परिवार को सुख से चलाते हैं। लेकिन इस संगठन ने हिमाचल का जितने भी लोगों को जोड़ा था, जितने भी लोग इस संगठन के लिए काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं मेरे को फोन आ रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं से फोन आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने इस संगठन को छोड़ दिया और हम लोग भी बहुत जल्दी इस संगठन को छोड़ देंगे। तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सर दूसरा सवाल मेरा ये है, आपके जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है या आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि फायदा और नुकसान देख के तो मैं ना आम आदमी पार्टी में आया था, ना मैं बीजेपी में गया हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्व में काम करता रहा और कुछ कारणों बस मैंने भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया। पूर्व में मैंने चुनाव लड़ लिया और चुनाव लड़ने के बाद जब मैं निर्दलीय मैंने चुनाव लड़ा था, तो मुझे किसी संगठन में जाना ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना आम आदमी पार्टी के माध्यम से अगले चुनाव की तैयारी की जाए और आम आदमी पार्टी को स्टैब्लिश किया जाए। और मैंने उसके ऊपर पूरी तरह से मेहनत की। आप चाहें तो आप नगरोटा बाजार में घूम सकते हैं, गांव में घूम सकते हैं, हर बंदा यही कहेगा कि इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की इस संगठन के लिए। तो अगर कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ है तो वो इस लायक हैं और उनको नुकसान होना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग पैसे के दम पे हिमाचलियों को बेचने की जरूरत करें, ये अपने आप में एक दुखद विषय है। मेरे पास कोई ऐसा साक्ष्य तो है नहीं कि मैं उसको आपको दिखा दूं, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं मैं उनके आधार पर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये तो टिकटें बेच रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है। अब देखिए, पिछले 15-20 दिनों से मैं प्रभारी जी से फोन कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, प्रभारी हमारा फोन ही नहीं उठाते। हम लोग अपना दुखड़ा किससे रोएं? और भारतीय जनता पार्टी में कल मेरे साथ जब मैंने ज्वाइन किया, आपने तो देखा ही है मैंने किस तरह से ज्वाइन किया है। कम से कम हजारों लोगों के बीच में मैंने ज्वाइन किया है, पूरा मान सम्मान मिला है। मेरे साथ विधायक महोदय थे नगरोटा के, हम लोगों ने पूरे एक रोड शो किया है और हम लोगों ने मतलब एक अच्छे तरीके से, उन्होंने जो मान सम्मान था, वहां यहाँ के जो प्रभारी हैं वो साथ में थे, वो खुद मिल रहे थे, बात कर रहे थे। यहाँ पे तो प्रभारी हमारे साथ बात ही नहीं करता। कार्यकर्ता करे क्या? ये लोग आते हैं, ऑर्डर मारते हैं, ये करो जी, वो करो। ये तो सैलरी ले रहे हैं। जो कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहा है वो अपनी जेब से, अपने खून पसीने की कमाई से आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहा है। उसका क्या? उसका इतना हक नहीं बनता कि कम से कम उससे बात की जाए? ये एक बहुत ही गलत बात है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, शायद मेरे को लगता है गुजरात में भी ऐसा ही हो रहा होगा। 1-2 या 5-10 बंदों को ऐसों को टिकट दे दी होगी जो बहुत गरीब होंगे, दिखाने के लिए कि जी हमने बहुत गरीब बंदे को टिकट दी। जैसे पंजाब में मोबाइल रिपेयर वाले को टिकट दी, लेकिन बाकी के एमएलए चेक करो आप, करोड़पति अरबपति होंगे वहां भी। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व होता है। और मुझे नहीं लगता कि ये राजनीतिक पार्टी जो है मतलब ईमानदारी से काम कर रही है। ये सिर्फ पैसे के लिए ही काम हो रहा है। मेरे को तो जहां तक मुझे लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है और मैं इसके लिए किसी को भी वो नहीं करता हूं, लेकिन जो मुझे लगा, क्योंकि मैंने पिछले 4 साल से 5 साल से इस संगठन के लिए बहुत काम किए थे, 1 रुपया भी, 1 फूटी कोड़ी नहीं ली है सर, और पूरा हिमाचल घूमा है।
लाहौल स्पीति तक जाके हम लोगों ने काम किया है, संगठन को मजबूत किया, लोगों को जोड़ा है। लेकिन अगर पैसे वालों का ही दबदबा रहेगा तो फिर ये काहे की आम आदमी पार्टी सर? सर मेरा एक आखिरी सवाल, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो इस दौड़ में कहाँ तक आगे जा चुके हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, वो अपने स्तर पे कार्य करें और वो मेहनत करें। टिकट उनको मिल चुकी है और उन्हें मेहनत करना चाहिए और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। ठीक है, आम आदमी पार्टी की उनको टिकट मिली है, उनको काम करना बनता है और वो करे। मेरी शुभकामनाएं उनकी। धन्यवाद। ये थे पूर्व में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष यूथ के, जिन्होंने हाल ही में कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।